हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिजर्वोयर। और इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये आपका जो इस चैप्टर नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट है इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी का। तो पहले वाला पार्ट देखना चाहते हैं आप तो जो आपके कॉमेंट मेडिसिन लिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो रिजर्वोयर क्या होता है दोस्तों, उसकी हम पहले बात करते हैं। ये आपका कोई भी जो एजेंट होता है ना, उसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है। मान लीजिए जैसे आपका पैरासाइटिक जो एजेंट है, पैरासाइटिक एजेंट मतलब जो मलेरिया का जो एजेंट है जिसके थ्रू मलेरिया होता है, उसका सर्वाइवल के लिए कोई कोई ना कोई रिजर्वोयर आपका रिक्वायर होता है। तो रिजर्वोयर दो मेनली दो टाइप का होता है, एक तो लिविंग एक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग रिजर्वोयर का एग्जांपल है सोइल। सोइल के अंदर कौन सा एजेंट रहता है, मेनली टेटनस जो एजेंट है वो आपका सॉइल के अंदर मिलता है। ठीक है, नंबर वन चीज़। नंबर सेकंड चीज़, जो लिविंग की बात करते हैं, लिविंग आपको दो टाइप के होते हैं। एक आपका ह्यूमन, एक एनिमल। ह्यूमन के अंदर दो टाइप के फिर से, एक जिसके अंदर आपके साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं उसके अंदर होते हैं केस, उनको केस बोलते हैं। और जिसके अंदर नहीं मिलते उनको कैरियर बोलते हैं। दोनों के अंदर आपका कैरियर एजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मेनली रिजर्वोयर की मेन क्लासिफिकेशन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा केस और कैरियर है ना, उसको डिफ्रेंशिएट हमें पता होना चाहिए कि केस और कैरियर में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो केस के और कैरियर में दोनों के अंदर एजेंट प्रेजेंट होता है, पहली बात। इसके अंदर सिम्टम प्रेजेंट रहेंगे, किसके अंदर सिम्टम प्रेजेंट रहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं आपका केस के अंदर। और कैरियर आपका एसिम्टोमेटिक होता है। ट्रांसमिशन इसके अंदर भी प्रेजेंट रहेगा और ट्रांसमिशन इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। बस हम सिम्टम है ना, उससे मेन डिफरेंशिएट करते हैं केस और कैरियर को। एजेंट भी प्रेजेंट होता है और आपका ट्रांसमिशन भी प्रेजेंट होती है। कैरियर आर लेस इन्फेक्शियस देन केसेस बट शेड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। मतलब कैरियर आर मोर डेंजरस एपिडेमियोलॉजिकली। कैरियर का क्या है कि इन्फेक्शियस थोड़ा लेस होते हैं, कैरियर कैरियर आर लेस इन्फेक्शियस देन केसेस बट शेड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। लेकिन ये आपके इन्फेक्शन लेस हैं, लेकिन आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक इनका इन्फेक्शन चलता रहता है। इसलिए लॉन्ग टाइम के इन्फेक्शन चलने की वजह से ये आपके मोर डेंजरस होते हैं एपिडेमियोलॉजिकली कंपेयर टू केसेस। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद इफ़ कैरियर प्रेजेंट डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट, जैसे आपके कैरियर जो रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो आपकी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर जो कैरियर के अंदर तो सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। तो आइडेंटिफाई करना कि ये कैरियर है नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। ठीक है, ऊपर से उसको ट्रीटमेंट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू केस। हम बात करते हैं लेटेंट की। लेटेंट इन्फेक्शन आता है, इसी रिलेटेड ही आता है। जैसे केस कैरियर है तो इससे रिलेटेड आपका एक चीज़ आती है लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, इसके अंदर आपका एजेंट प्रेजेंट होता है। कौन से स्टेट में, डोरमेंट स्टेट में होता है। इनके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं और आपका जो एजेंट होता है उसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज़, लेटेंट इन्फेक्शन केसेस और कैरियर में आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। इसके अंदर सिम्टम तो होते नहीं, साथ साथ आपको ट्रांसमिशन भी नहीं होता है। आफ्टर इम्यूनोसप्रेशन, ऐसे कोई लेटेंट इन्फेक्शन है उनके अंदर यदि इम्यूनोसप्रेशन होता है तो दोस्तों उस एजेंट का रीएक्टिवेशन हो जाता है। एग्जाम्पल आपका टीबी एंड herpes। ठीक है, तो ये लेटेंट इन्फेक्शन के बारे में आपको जानना है। उसके बाद नेक्स्ट एक आता है आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज़। आइसबर्ग फिनोमेना डिजीज़ क्या होता है दोस्तों, कि जो जो आपकी क्रोनिक डिजीज़ हैं, हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ हैं, और कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर आइसबर्ग फिनोमेना डिजीज़ आपका फॉलो होता है। वो हम कौन से डिजीज़ के अंदर होता है वो नेक्स्ट पेज के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है कि बहुत कम केस ऐसे होते हैं जो आपको सोसाइटी के अंदर एज ए क्लिनिकल केस देखने को मिलते हैं। उनको बोलते हैं फ्लोटिंग टिप। फ्लोटिंग टिप है आइसबर्ग का, वो बहुत छोटा सा होता है और वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लिनिकल केसेस से। बाकी जो सबमर्ज पोर्शन है दोस्तों आइसबर्ग का, वो आपका बहुत बड़ा होता है। उसके अंदर आपका बहुत मेजर पार्ट आता है। तो इसी को हम रिप्रेजेंट किया है जो आपका सबमर्ज पोर्शन ऑफ डिजीज़ है। तो इसके अंदर कैरियर आएंगे, लेटेंट इन्फेक्शन आएगा, प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट है वो आएंगे और अनडायग्नोज्ड पेशेंट आएंगे। इन पेशेंट के लिए मेनली हम स्क्रीनिंग करते हैं, नंबर वन चीज़। ठीक है,
और आपका जो ये लाइन होती है जो इनको अलग अलग करती है, उसे हम बोलते हैं वाइट लाइन ऑफ डिमार्केशन। ये आपका किसके बीच में प्रेजेंट होती है? अपीयरेंट एंड नॉन अपीयरेंट इलनेस। ये तो क्लिनिकल केस के अंदर अपीयरेंट इलनेस है और नीचे वाले हैं नॉन अपीयरेंट इलनेस है, ठीक है। इन दोनों के बीच की लाइन को बोलते हैं वाटर लाइन ऑफ डिमार्केशन। हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो जो आपका आइसबर्ग जो फिनोमिना होता है दोस्तों, वो आपका किसके द्वारा कौन सी डिजीज़ शो करती है, किसके द्वारा नहीं होता है? तो आपकी जैसे पोलियो इसको शो करती है, लेप्रोसी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड कैंसर, ये आपकी आइसबर्ग फिनोमिना को शो करती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये आपके ज़्यादातर ये जो 5 हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे आप? 2 तो NN है, ठीक है। PL-NNN इस किस तरह से आपको याद करना चाहो उस तरह से याद कर सकते हैं। और जो कुछ होते हैं जिसके अंदर शो नहीं होती हैं, जैसे मीजल, टेटनस, रुबेला, रेबीज, MTR, ये आपकी आइसबर्ग फिनोमिना वो आपका शो नहीं करती हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सी डिजीज़ आपका आइसबर्ग फिनोमिना शो करती है, कई बार ऐसा आता है कि कौन सी डिजीज़ आइसबर्ग फिनोमिना शो नहीं करती है। तो MTR आपको मेनली याद रखना है, क्योंकि आपको 1 और जो ओड आउट रहेगा इनमें से मिलेगा आपको ज़्यादातर क्वेश्चनों के अंदर। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल रिजर्वोयर की। देखिए हमने मैन रिजर्वोयर की बात की आपका लिविंग के अंदर। सेकंड है आपका एनिमल रिजर्वोयर। एनिमल रिजर्वोयर आपका क्या करते हैं, जो जूनोटिक डिजीज़ है दोस्तों वो इसके द्वारा होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपका हम क्लासिफाई करते हैं इसको 3 पार्ट में बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, कि कौन से डायरेक्शन में आपका ट्रांसमिशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके डिवाइड करते हैं। 3 कौन से हैं? एंथ्रोपोजोनोसिस, जूएंथ्रोपोसिस और एम्फीजिनोसिस। आपको देखिए याद क्या रखना है, जो आपका लास्ट वर्ड है ना, मतलब वहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसे ये एंथ्रोजोनोसिस है, तो इसमें आपको देखिए ऐसे तो ऐसे लगना चाहिए ना, जूनोसिस मतलब एनिमल, तो उल्टा नहीं करना आपको कि आपका मैन से एनिमल, आपको जो लास्ट है वहाँ से उल्टा करना है। मतलब जूनोसिस मतलब एनिमल, एंथ्रो मतलब मैन, तो आपको जूनोसिस टू एंथ्रो, इस तरह से आपको इसके बारे में याद रखना है कि ये एनिमल टू मैन, ये आपका मैन टू एनिमल, ठीक है। जो लास्ट में आता है उससे ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है और जिसका स्टार्टिंग में होता है वो आपका लास्ट पार्ट है, ठीक है। उल्टा है थोड़ा इसमें, जो नाम से उल्टा है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, वरना आप कन्फ्यूजन हो जाओगे हाँ एंथ्रोजोनोसिस क्या था। तो राइट यदि कॉमन सेंस हम यूज करें तो एंथ्रोजोन मतलब जो मैन से जोनोसिस, लेकिन इसमें उल्टा है इस तरह से, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस बात को कि आप इसको भूलना जाओ। सेकंड आपका जो एंथ्रोपोसिस मतलब आपका रिवर्स जोनोसिस जिसको होता है, वो होता है मैन टू एनिमल। और एम्फी मतलब आपका वो डायरेक्शन के अंदर ये इन्फेक्शन हो सकता है, ये डिजीज़ हो सकती हैं। तो इसकी एग्जांपल है दोस्तों, नंबर 1 एग्जांपल इसका रेबीज, प्लेग, एंथ्रेक्स, ठीक है। और आपका सेकंड है वो आपका ह्यूमन टीबी इन कैटल, ये आपका एग्जांपल है जो डिजीज ट्रांसमिट होती हैं मैन से एनिमल के अंदर, ह्यूमन टीबी इन कैटल। और आपका जो एम्फीजिनोसिस का एग्जांपल है वो आपका स्टिटोसोमा जपोनिकम, ये क्लासिकल एग्जांपल है। और ट्रिपनोसोमा क्रूजी, ये आपके 2 डायरेक्शन के अंदर आपके मतलब ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। ये बात की दोस्तों हमने जो हमारा रिजर्वोयर था उसकी, जो हम इस वीडियो के डिस्कस करने वाले थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो आपका चौथा पार्ट है D, लेकिन इसके अंदर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो आप जो कम्युनिटी मेडिसिन पर लिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।